हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, या जो मेरे व्यूवर्स को जानना ज़रूरी है वो एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। आज की एनर्जीज क्या है? यहाँ पर द मैजिशियन है, ऑल साइन। वैसे भी मैं ऑल साइन रीडिंग करती हूँ, ये ऑल साइन है, हाईलाइटेड साइंस बता दूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पर है द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि है ये। द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि। द फूल, स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मेजर अरकाना ज़्यादा हैं आज की रीडिंग में, 4 मेजर अरकाना है निकल के आए, मेजर एनर्जीज। हाईलाइटेड डेट्स और मंथ्स बता देती हूँ। यहाँ पर है 1, 15, 2, 14 और 5। ठीक है, जो मंथ्स है वो है जनवरी, जून, फरवरी, मई, और मई मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ विद मंथ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिंगल सिंगल डेट्स और सिंगल सिंगल मंथ्स मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं क्या हुआ है आज के दिन। क्या हुआ है आज के दिन यूनिवर्स प्लीज बताएं। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है आइसोलेशन। देखिए, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बहुत अकेले। आज इनको ना बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है, और ये अकेलापन कहीं से नहीं, इनकी अपनी चालाकियों से आया है। जब भी कोई इंसान रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते ना दिल से बनाए जाते हैं, राइट। रिश्तों में अगर दिमाग लगाएंगे, रिश्तों में अगर चालाकी करेंगे, मैनिपुलेशन अगर लेकर के आएंगे चीज़ों में, तो क्या होता है वहाँ पर वो रिश्ते उतने अच्छे नहीं बन पाते, रिश्ते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, राइट। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आज जो अपनी लाइफ में एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो अपनी बहुत ज़्यादा चालाकियों के कारण कर रहे हैं। दिमाग का इस्तेमाल करना और लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करना। मैनिपुलेटिव पर्सन है ये, बहुत स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स एक होता है ना, एक इंसान होता है जो कि किसी को एक बार बात कर ले या देख ले तो वो ऑब्जर्वेशन पावर्स उसकी बहुत स्ट्रांग होती है, एंड वो ऑब्जर्व कर लेता है कि भाई ये इंसान किस टाइप का है और मुझे इसके सामने कैसी बातें करनी है, या फिर इसको कैसे अपनी बातें इसके दिमाग में डालनी है। तो वो काम कहीं ना कहीं है। मैजिशियन क्या करता है, जब जादू दिखाता है तो सब लोग देखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी ट्रिक्स होती है ना, राइट। तो वो ऐसी ट्रिक्स खेलता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि उसने क्या किया है, कैसे किया है। सब सोचते हो भाई ये तो चमत्कार है, राइट। तो यहाँ पर और आंखों के सामने कर देता है, सब बैठे हैं, सब देख रहे हैं, आंखें तो ठीक है, कैमरों के सामने भी हो जाता है, राइट। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर आज आइसोलेटेड है, बिकॉज इन्होंने चतुराइयाँ बहुत की है, इन्होंने दिमाग बहुत लगाए, इन्होंने चालाकियाँ बहुत की हैं लोगों के साथ। आपके साथ भी की होगी इन्होंने, बहुत दिमाग लगा के। आप खुद कहोगे कि दी ये बात करने में बहुत माहिर हैं, बहुत दिमाग लगा के चलते हैं, और बातों को घुमाने में बहुत माहिर हैं, अपनी हिसाब से घुमा लेते हैं, मैनिपुलेट भी कर देते हैं। और मतलब एक होता है ना, इंसान को समझ में आ रहा होता है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ खेल
कुछ लोग बहुत भोले होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि वो मैनिपुलेट हो गए हैं या उनके सामने वाले की बातें उनके दिमाग में घुस गई हैं, उनको पता ही नहीं चलता। कुछ लोग पकड़ लेते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं यार ये तो ना इसकी बातों में बड़ा झोल है, कहते हैं ना कि उसकी बातों में बहुत झोल है, तो वो चीज़ रही है, तो वो मुझे दिखाई देता है। अब यही सिर्फ आपके साथ नहीं, इनके जो बाकी रिश्ते थे उनमें इनमें भी इन्होंने ऐसे ही किया है दिमाग का यूज़, जिसके कारण आज इनके साथ कोई नहीं है। अगर आज ये आइसोलेटेड फील कर रहे हैं तो उसका रीज़न यही है कि इन्होंने चालाकियाँ करने में कमी नहीं छोड़ी है लोगों के साथ। तो ऐसा इंसान हमेशा अकेला रह जाता है, क्योंकि हर इंसान ना एक अच्छा रिश्ता ढूंढता है कि मेरा दोस्त हो तो वो दिल से मेरे से दोस्ती करे, ना कि अपना दिमाग लगाए और सिर्फ अपने फ़ायदे को लेके चले और दूसरे का मतलब ही नहीं है। चाहे वो रिलेशनशिप में जाए तो भी यही चीज़ होती है सेम। हम कोई भी रिश्ता जब घर से बाहर जाके बनाते हैं तो यही चाहते हैं कि वो दिल से बने, राइट। अब वहाँ पर अगर कोई हमारे साथ चालाकी कर रहा है तो डेफिनेटली हम रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो ये आइसोलेटेड इसी वजह से, क्योंकि लोग इनकी चालाकियों की वजह से इनके साथ नहीं है और आज ये बहुत अकेले हैं अपनी लाइफ में। ये मान लो आप कि आज ना इनको एक अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आज की जो इनकी मेन एनर्जी है वो है आइसोलेटेड एनर्जी। ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, अकेले बैठने का ज़्यादा मन करता है, खुद के ख्यालों में खोए रहना, और सब लोग हैं लेकिन फिर भी अंदर से एक अकेलापन महसूस करना, ये एनर्जी है। द डेविल एनर्जी क्यों है यूनिवर्स प्लीज़ बताएं आज की एनर्जी इसमें। द डेविल एनर्जी यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग और यहाँ पर है चेंज। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर ना हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप कैसे, जो उन्होंने दूसरों के साथ किया ना अब उनके साथ वैसा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एक इंसान जब तक दूसरों को बेवकूफ़ बनाता रहता है ना तो वो बड़ा खुश रहता है, लेकिन जिस दिन उसको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं ना लोग, उस दिन उसको समझ में आता है कि यार कैसा लगता होगा जब मैं दूसरों को बेवकूफ़ बनाता था या बनाती थी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज इनके साथ वैसा हो रहा है। इनको या तो कहीं से धोखा मिला है या किसी ने इनको जम के मैनिपुलेट किया है। कहते हैं ना कि जैसे को तैसा मिलना, तो मुझे लगता है कि इनको भी इनकी लाइफ में जैसे को तैसा वाला सीन हो कि जैसे है इनको, ये तो शेर है, इनको सवा शेर मिल गया, इनको इन्हीं की तरीके से ट्रीट करने वाला पर्सन मिल गया। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है इनके एनर्जी में कि जैसे ये थे वैसे उनको ट्रीट किसी ने किया है, कोई भी हो सकता है वो पर्सन। तो इन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि जो मैं दूसरों के साथ करता हूँ या करती हूँ, जब वो मेरे साथ हुआ तो कैसा फील होता है। जब तक देखो अभी मान लो कि किसी को चोट लगी है, ठीक है, किसी को मान लो एक कांटा चुभा है, ठीक है। अब उसको जो कांटा चुभने पे दर्द हुआ है वो उसी को पता है कि कितना दर्द होता है। सामने वाला सिर्फ सिंपैथी दे सकता है लेकिन उसके दर्द का अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन उसके दर्द को महसूस नहीं कर सकता कि कितना दर्द हुआ है। अगर उसको भी कांटा चुभेगा तो कहीं ना कहीं उसको महसूस होगा कि कितना दर्द होता है। सेम चीज़ है कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में और धोखा देने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब वही चीज़ खुद के साथ हो जाती है तो फिर वो बहुत तकलीफ़ देती है। और फिर एक्सपीरियंस करता है इंसान कि यार दूसरे को अगर मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो जो जिसके साथ मैंने ऐसा किया उसको कितनी हो रही होगी। वो चीज़ हो रही है आपके पार्टनर के साथ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली वो खुद को बदलने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को बदलूं, अपने ऊपर वर्क करूं और अपने आप को चेंज करूं, क्योंकि अगर मैंने खुद को चेंज नहीं किया तो सब लोग मुझे छोड़ के जाएंगे और मैं अकेले रह जाऊंगा। तो इनको समझ में आ रहा है कि अभी मुझे खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाई प्रीस्टेस एनर्जी आज की एनर्जी इसमें क्यों है प्लीज़ बताएं। हाई प्रीस्टेस को यहाँ पर सेलिब्रेशन जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। ओके देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना
उन्होंने बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं अपनी अपनी लाइफ में, मतलब इनके बहुत से सीक्रेट्स रहे हैं, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है। मतलब एक होता है ना इंसान एकदम खुली किताब, कि उसके कुछ लोग होते हैं कि उनके कोई सीक्रेट्स नहीं हैं, जो भी है सामने है, ठीक है। कुछ लोग ना अपने सीक्रेट्स रखते हैं, कुछ लोग बताते नहीं। जैसे कि कुछ लोग इतने क्लियर होते हैं कि कुछ लोग मान लो कि कोई आपको मिला और उसने आपको बोल दिया कि मेरे तुमसे पहले 5 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, वो खुली किताब है। कोई आके कह रहा है कि तुम ही मेरे पहले मुझे मिले हो, तुमसे पहले मेरा कोई था ही नहीं, तो वो अपने सीक्रेट्स को छुपा रहा है या फिर अपनी चीज़ों को छुपा रहा है, अपनी बातों को छुपा रहा है कि उसने लाइफ में क्या कुछ किया और कितना कुछ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी वो भी चीज़ों को छुपाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्होंने आपसे हाइड करके रखी है, आपको नहीं बताया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे काम वो करते हैं, जैसे कि मान लो किसी से मिलने गए तो उन्होंने आपसे छुपाया, चाहे वो नॉर्मल, जैसे मान लो आप फीमेल हो, जो रीडिंग देख रहे हो फीमेल है, और आप किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो मेल जैसे मान लो ज़रूरी नहीं किसी के साथ रिलेशनशिप में, बट मान लो किसी लड़की से कल को मिलने के लिए गए हैं, चाहे वो दोस्ती हो, ठीक है, या दोस्त की दोस्त हो, कुछ भी मानो, वो मिलने के लिए गए। एक इंसान होता है कि आपको बता के जाएगा कि मैं इससे मिलने आ जा रहा हूँ, ठीक है, और एक इंसान है कि वो छुपा के जा रहा है, बता नहीं रहा है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, एक तो बता के जा रहा है, एक छुपा के जा रहा है। तो ये पर्सन वो है जो छुपाते हैं चीज़ों को। ये किसी से मिलने गए हैं, किसी से बात करने गए हैं, या किसी से कुछ भी कर रहे हैं तो वो छुपा रहे हैं। चलो मान लो लड़का है, लड़के से मिल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन लड़का है किसी लड़की से मिल रहा है, नॉर्मल सी चीज़ है। ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, तो बताना पहले ज़रूरी है, बट ये ऐसे सीक्रेट्स या फिर ऐसे चीज़ों को छुपा करके रखते हैं कि मेरी उससे बात हुई, नहीं बताएंगे, ठीक है। पकड़े जाने के बाद तो हर कोई फिर आता ही है सामने, बट ये ऐसे छुपाते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये चीज़ों को छुपाते हैं। और दूसरा मुझे ऐसा दिखाई देता है ये अपनी जो फीलिंग्स है ना, उनको भी बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। मतलब जो डिज़ायर्स है, जो ये सोचते हैं, जो ये चाहते हैं करना कि मुझे ये करना है, वो करना है, उनको भी छुपाते हैं, क्योंकि शायद उनको लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ें बोली तो आपके ऊपर उसका अलग असर होगा। मतलब जैसे अगेन ये इंसान को देख लेते हैं कि कौन कैसा इंसान है और उससे कैसी बातें करनी है और कैसी डिमांड्स रखनी है, राइट। तो समझ में आ जाता है, तो वहीं रखते हैं जहाँ इनको लगता है कि हाँ यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली जाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये आपके सामने कोई भी डिमांड रखने से पहले या फिर मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है रिलेशनशिप के नाम पे, ये बहुत सोच समझ करके बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आप कैसे हो, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत सोच समझ के बोलते हैं। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है आज की एनर्जी इसमें। तो यहाँ पर द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है वी आर द वर्ल्ड एनर्जी, ओके। सो यहाँ पर ना ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता था कि सब लोग एक जैसे हैं और जैसे मैं एक इंसान को ट्रीट करता हूँ वैसे सबको कर लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ में गलत रही हैं। जब इन्होंने देखा है, जब इन्होंने औरों को ट्रीट किया है, तो इन्होंने ये भी चीज़ देखी कि नहीं भाई, हर किसी के ऊपर मेरा फेंका हुआ जाल नहीं जाएगा, हर कोई नहीं आएगा मेरे बस में, हर कोई नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि देखो इनकी ना एक आदत रही है, इनको क्या लगता रहा है, ये ना एक गलत फहमी में बहुत रहे हैं। इनको लगता था कि इनके पीछे बहुत लोग हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। तो ये क्या करते थे, ये चीज़ों को सीरियसली लेते नहीं थे, इग्नोरेंस में ज़्यादा लेते थे चीज़ों को, ध्यान ना देना, लापरवाही बहुत ज़्यादा करना। रिलेशनशिप में हर छोटी चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, बट इन्होंने उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, किसी को रहना है तो रहे, जाना है तो जाए। और अभी इनको ऐसा लगता है कि ये जो मेरी थिंकिंग थी, ये जो मेरा सोचना था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी या ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अब जाके दुनिया से भी डील करके देख लिया,
कहते हैं ना कि जिसको सब प्यार कर रहे हैं, जैसे मान लो फैमिली है, अब फैमिली में सब लोग एक इंसान को प्यार कर रहे हैं, अब वो उनके ऊपर राजा बन के बैठा है, जो मर्जी बोल रहा है, जैसे मर्जी कर रहा है, वो लोग सहन कर रहे हैं बिकॉज वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो उस इंसान को क्या लगता है कि भाई देखो मेरा रुतबा देखो, अब तो पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में। और जब वो दुनिया में निकलता है तो उसको पता चलता है कि नहीं भाई मेरा कुछ भी नहीं है। अगर कोई मुझे सुन रहा था, सहन कर रहा था, तो वो प्यार के बदौलत कर रहा था। और सेम चीज़ यहाँ पर फैमिली की बात नहीं है, सेम चीज़ आपके साथ हुई। आप रिलेशनशिप में थे, आप उनसे प्यार करते थे, इसलिए हर चीज़ को सहन कर रहे थे, वरना कोई नहीं करता। हो सकता है आपको भी 10 लोगों ने बोला हो कि तू इतना क्यों सहन कर रहा है, या तू क्यों इतना सहन कर रही है। मैं होती या मैं होता तो कब का छोड़ देते। आपको भी 10 लोगों ने ये चीज़ बोला होगा, लेकिन फिर भी आप उस पर रुके, तो वो कहीं ना कहीं प्यार है। क्योंकि जो इंसान प्यार करता है वही ये सोचता है कि यार मैं प्यार करती हूँ, कोई बात नहीं, इसके अंदर 100 कमियाँ चलेंगी। बट सामने वाले ने उसको वैल्यू नहीं किया, सामने वाले ने उसको जो है सीरियसली ही नहीं लिया। सामने वाले ने तो तब उस चीज़ का एहसास किया जो वो बाहर जाके उसने ठोकरें खा ली। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आज यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है सोरो। यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर घुट रहा है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी और यहाँ पर सोरो है। ऐसा नज़र आता है कि अपने दिल की बात भी किसी को नहीं बता पा रहे हैं। क्या होता है गाइस, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मन में कोई बात हमारे ऐसी चल रही होती है जो हमें अंदर अंदर खाए जा रही है, अगर हम उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं तो वो अंदर घुटन बन जाती है, घुटन फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, एंजाइटी बन जाती है, देन उसके बाद वो गुस्से में बदल जाती है। फिर वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी भी है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी अंदर से घुट गए हैं, सोरो एनर्जी, दुखी है, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, इसके कारण इनका मूड ऑफ रहता है और ये बहुत चिड़चिड़े से रहते हैं। और गुस्सा, हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाना या फिर किसी को कुछ भी बोल देना, ये भी इनके साथ अभी हाल फिलहाल हो रहा है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज। ओके, यहाँ पर चेंज की एनर्जी है विद इंटेंसिटी। आपके पार्टनर चेंज चाहते हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं, या ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी ये क्या क्या बदलना चाहते हैं देखो। पहली चीज़, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बदलना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो ये उसमें बदलाव चाहते हैं। सेकेंड चीज़, अपनी हेल्थ में ये अभी थोड़ा मुझे लगता है थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज से भी डील कर रहे हैं। इनको शायद थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी है, तो इनका दूसरा है कि मुझे अपना रूटीन चेंज करना है, मुझे अपनी हेल्थ पर फोकस करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये कि कोई भी अगर अच्छा साथ मिल रहा है, अच्छा रिश्ता मिल रहा है, तो उसको वैल्यू करना है, इग्नोर नहीं करना। तो वो चीज़ें बदलना चाहते हैं कि हर इंसान की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, उससे साफ बोल दो अगर नहीं रहना तो, बट उसको घुमाना नहीं है या फिर उसको परेशान नहीं करना। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप शायद इनके पीछे बहुत भागे हो, या फिर इस रिश्ते को बहुत संभालने की आपने कोशिश की है, उसके बावजूद भी इस इंसान ने सिर्फ आपको हर्ट किया है, या ऐसे टाइम पर छोड़ के इंसान गया जिस टाइम पर आपको शायद सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है कि भी मुझे इन सब चीज़ों में चेंज लेके आना है, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये चीज़ें सही नहीं है, और मुझे इनके अंदर अब बदलाव करना है, ठीक है। तो ये चेंज के बारे में सोच रहे हैं। इनकी तरफ से हम मैसेजेस भी देख लेते हैं, चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। चैनल मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं चैनल मैसेजेस क्या है इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला, आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। तो ये देख रहे हैं कि क्यों चीज़ें हुई, कैसे हुई, तो हर चीज़ को अब नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ध्यान इनको पहले देना चाहिए था वो ध्यान ये कहीं ना कहीं अभी दे रहे हैं, ठीक है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, स्ट्रांगली इनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि ऐसा इनको क्यों लग रहा है, क्योंकि इन्होंने देख लिया एक्सपीरियंस करके ना लोगों को, कहीं
कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि इनको समझ सके उस लेवल पर जिस लेवल पर आपने समझा, ठीक है। तो इसलिए इनको लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, या फिर आप तो इन्हीं के लिए बने हो, क्योंकि आपके अलावा उनको कोई और अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहा है उतना, लगता है। जब पहले लगता तो आई थिंक बात कुछ अलग होती। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, ये कहना चाहते हैं कि इनके फ़ोन में अभी भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं और इन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, जब भी याद आती है तो ये उनको देखते हैं, ठीक है। तो अभी भी इनके पास आपकी चीज़ें हैं। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट, तो इनको अभी बहुत गुस्सा भी आ रहा है, या फिर इनको ये चीज़ पसंद नहीं है कि जब जितना चाहे उतनी बात ये आपसे ना कर पाए। मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि अभी ये बात नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि ये बात नहीं कर पा रहे क्योंकि चीज़ें ख़त्म कर दी इन्होंने, या फिर ऐसा है कि अगर ये करते भी है मैसेज कॉल तो आप रिसीव नहीं कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ है जो कि इनको पसंद नहीं आ रही है। इनका ऐसा है कि इनका मन करता है ना, इनका ऐसा, ये ऐसे पर्सन है, पेशेंस की कमी है इनके अंदर। बात करनी है तो करनी है। अब बात ये हो गई है कि अगर इन्होंने ख़त्म किया है तो वहाँ पर ये कैसे आके एकदम से बात कर लें, तो इनको अंदर से वो चीज़ बुरा फील करवाती है, ठीक है। और अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो और ज़्यादा इनको परेशान कर रही है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, तो कह रहे कि मैं सीक्रेटली ऑब्सेस्ड हूँ। सीक्रेटली मीन्स दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि आपको शो नहीं करते, बट जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, शो नहीं करते, लेकिन ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। दूसरा ऐसा कि इनको भी नहीं पता, लेकिन ये अब दूर जाके एहसास कर रहे हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते। इनको कहीं ना कहीं आप चाहिए ही चाहिए। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मानते हैं कि ये जो चीज़ आपको देंगे ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर आप डिज़र्व करते हो। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को भी जानते हैं कि यार जितना मैं इसके लिए करूँगा या जितना मैं इसके लिए करूँगी ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर ये पर्सन डिज़र्व करता है। ये मानते हैं इस बात को, इनका दिल जानता है इस बात को, क्योंकि उन्होंने देखा है ना कि आप जो है कैसे उनको ट्रीट करते हो और आप उनके लिए किस तरीके से चीज़ें करते हो। तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं उन सब चीज़ों को। तो उनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बेटर चीज़ों को डिज़र्व करते हो, और इनको ये भी पता है कि ये उतना आपको दे नहीं पाएंगे जितना आप डिज़र्व करते हो। जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।